और आज के इस पथ के संचालक युवा नेता अमित ठाकुर जी, युवा नेता अभिमन्यु वर्मा जी, युवा नेता सोनू सिंह जी, युवा नेत्री सुमन गुप्ता जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी दक्षिण हावड़ा विधानसभा आईटी सेल प्रमुख प्रेम वर्मा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा हावड़ा जिला के महामंत्री प्रमोद सिंह जी और इस सभा में उपस्थित हमारे सभी संग्रामी युवा साथी, यहाँ के स्थानीय सम्मानित नागरिक वृंद जिन्होंने बड़े धैर्य पूर्वक आज का और नहीं अन्याय इस पथसभा को पूरे धैर्य पूर्वक सुना। ये पथसभा लगभग 5 बजे से आरंभ हुई है और 8:30 बज रहा है। दोस्तों, मैं विशेष कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ आज की इस पथसभा के संदर्भ में ही बोलूंगा कि आप लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि आज तो कोई चुनावी माहौल नहीं है, कोई कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं है, कोई लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस पंता सिंह मोड़ इस पवित्र भूमि पर पथसभा का आयोजन क्यों किया है? वो भी इस पथसभा का नाम है आर नॉय अन्याय। आर नॉय अन्याय इसलिए तो आपको स्मरण रहे जब हम सभी ने इस लड़ाई को नेत्री ममता बनर्जी पर विश्वास अर्जित करके एकजुट होकर लाल तानाशाही को खत्म करने के इरादे से माँ माटी मानुष के सरकार को जब हमने वोट दिया था 2011 में और ममता बनर्जी को क्षमता में हासिल किया था, तो हम सभी को बहुत ही उम्मीद था कि नई सरकार आएगी और महिला सरकार आएगी तो पश्चिम बंगाल में बहुत सारा परिवर्तन होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, माताएं बहनें सुरक्षित होगी, श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, छात्रों को पढ़ने की सुविधाएं मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसके विपरीत। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पश्चिम बंगाल में रोजगार की क्या अवस्था है। आज पश्चिम बंगाल के जिस रेलवे स्टेशन पर जाइए, हजारों की संख्या में पश्चिम बंगाल के बेरोजगार युवा दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। आज यहाँ पढ़ने के लिए जो मेधावी छात्र है, अच्छे नंबर से पास करते हैं, जिनके माता पिता अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला कराना चाहता है, आज बिना कट मनी दिए हुए स्कूल में किसी अच्छे स्कूल में अच्छे संस्थान में बच्चों की एजुकेशन नहीं होता है। यही अन्याय है। आज माताएं असुरक्षित महसूस कर रही है। जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री स्वयं महिला है, उस प्रदेश में माताएं बहनें असुरक्षित है। आज देखिए, कामदूरी से लेकर पार्क स्ट्रीट तक की घटना, जहां पर माताओं को सुरक्षा देने की बात है, जहां पुलिस प्रशासन धर्षिता को न्याय दिलाने की बात है, वहां मुख्यमंत्री स्वयं बोलती है, न कोई वेरिफिकेशन होता है, न कोई इंक्वायरी होता है, न एफआईआर होता है, और मुख्यमंत्री का बयान आता है कि एक तो सजानो घटना। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और निंदनीय है और चिंतनीय भी है कि आज हम कहाँ पर हैं। क्या सचमुच में हम पश्चिम बंगाल में है? भारत का जो एक अभिन्न अंग है, एक और ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल, न जाने अगर फिर से हम लोग मौका दिए तो ये बांग्लादेश न बन जाए। बांग्लादेश में परिणत करने का जो चक्रांत चल रही है, इसको हम सभी को 2021 में एकजुट होकर ममता बनर्जी के इस चक्रांत को विफल करना होगा। यहाँ कमल खिलाना होगा, मिलजुल कर कमल खिलाना होगा, पग मिला कर चलना पड़ेगा। तब जाके एक संतरासवादी तुष्टिकरण की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, जिहादी की सरकार को पश्चिम बंगाल से हटाना होगा। तब हम इस पश्चिम बंगाल को सोना की बंगाल फिर से करने के लिए प्रस्तुत होंगे, या जब कमल खिलेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। दोस्तों, आप बोल रहे होंगे कि संतरासियों की सरकार, आप सभी तो नित प्रतिदिन देखते होंगे कि आज कभी मालदा से, कभी मुर्शिदाबाद से, कभी उत्तर दिनाजपुर से, कभी 24 परगना से अल-कायदा का एजेंट मिलता है। अल-कायदा का एजेंट, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि हम कहाँ हैं। पूरे पश्चिम बंगाल बारूदों पर बैठा हुआ, न जाने ये कब ब्लास्ट होगा।
ये अतिचित हम सबको एकजुट होकर, जो राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं, जो भारत माता को माता समझते हैं, एकजुट होकर आने वाले 2021 में एक सोना की बंगला गढ़ने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, मेधावी छात्रों को अच्छे स्कूलों में दाखिला कराने के लिए, यहाँ से बेरोजगार युवाओं को पलायन न हो उसको रोजगार देने के लिए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए कमल के बटन पर अपना वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ आसीन कीजिए। आपसे वादा करता हूँ कि हमारा प्रत्येक बूथ पर सभी बूथ अध्यक्षों से एक लिस्ट दिया गया है चाकरी प्रस्तुति का, जो पश्चिम बंगाल में अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोग लाते हैं तो पूरे पश्चिम बंगाल में 75 लाख युवाओं को रोजगार देने की हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। मैं इस सभा को और ज्यादा दीर्घायु नहीं करूंगा क्योंकि आप सभी बहुत देर से इसे सुन रहे हैं। और एक विशेष आप लोग से आग्रह करता हूं, खासकर उन तृणमूली भाइयों से जिन्होंने हमारे कार्यकर्ता को धमकाते हैं, चमकाते हैं, डराते हैं, उन सभी को साफ साफ इस मंच से संदेश देना चाहता हूं कि समय रहते हुए अगर आप अपना विचारों में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो आपको आने वाले दिनों में आपके ही भाषा में जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता प्रस्तुत रहेगा। कान खोलकर सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रवादी है, वो कोई सिंडिकेटर नहीं है, वो कोई चुल्लू का ठेका नहीं चलाता है, गांजा का सप्लाई नहीं करता है, इस स्मगलरी में जुड़ा हुआ नहीं है, कहीं कोई इलीगल काम नहीं करता है जो राष्ट्र विरोधी हो, समाज विरोधी हो, राज्य विरोधी हो। इसलिए आप एकदम निश्चिंत होकर कान खोलकर फिर से सुन लीजिए। मैं दक्षिण हावड़ा के अध्यक्ष होने के नाते आपसे विनती करता हूं और चेतावनी भी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता के ऊपर में अगर पत्थर मारोगे तो भारतीय जनता पार्टी ईंट तुम्हारे ऊपर में फेंकने के लिए प्रस्तुत हो चुका है। इसी शब्दों के साथ मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।